बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट यूनिट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, दैट इज यूनिट नंबर 3, मनी एंड बैंकिंग। मनी जैसे ही मैंने बोला आप सबके दिमाग में आया अपना सपना मनी मनी, सबका सपना मनी मनी। तो फिलहाल हम पैसे पे, मनी पे ना फोकस करके फोकस करेंगे बार्टर सिस्टम पे। देखिए ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे छोटा यूनिट है, सबसे छोटा लेकिन स्कोरिंग यूनिट है। इन 2 चैप्टर्स में से मींस एक यूनिट में से आपको 6 मार्क्स के क्वेश्चंस मिल जाएंगे फाइनल पेपर में, ठीक है। तो मनी एंड बैंकिंग को समझने से पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जब मनी नहीं थी, जब मनी की इन्वेंशन ही नहीं हुई थी, जब रुपी नहीं था, डॉलर नहीं था, कोई भी करेंसी नहीं थी, तो लोग कैसे गुड्स को एक्सचेंज करते थे। दैट सिस्टम इज नोन एज बार्टर सिस्टम। अब देखिए बार्टर सिस्टम क्या है। इट इज अ सिस्टम इन विच गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स। एक ऐसा सिस्टम जिसमें गुड्स को गुड्स के साथ एक्सचेंज किया जाता है, ठीक है। एंड वन टर्म इज बार्टर इकोनॉमी। बार्टर इकोनॉमी क्या है? इट इज एन इकोनॉमी वेयर देयर इज अ डायरेक्ट बार्टर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एक ऐसी इकोनॉमी, एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम जिसमें गुड्स का डायरेक्टली बार्टर हो रहा है। बार्टर का क्या मतलब हो गया? एक्सचेंज। एक ऐसी इकोनॉमी जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज को डायरेक्टली एक्सचेंज कर रहे हैं, मीन्स देयर इज नो इंटरमीडिएरी, होलसेलर, रिटेलर, ऐसी कोई चेन नहीं है, हम डायरेक्टली एक्सचेंज कर रहे हैं। सो दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट बार्टर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो उस इकोनॉमी को क्या बोलेंगे? बार्टर इकोनॉमी। आई होप यू गेट इट। सो बार्टर इकोनॉमी इज ऑल्सो नोन एज सीसी इकोनॉमी। सीसी इकोनॉमी का मतलब है कमोडिटी फॉर कमोडिटी। एक ऐसी इकोनॉमी जिसमें कमोडिटीज के साथ कमोडिटीज को एक्सचेंज किया जाएगा, मींस गुड्स के साथ गुड्स को एक्सचेंज किया जाएगा। सो दैट इज कॉल्ड सीसी इकोनॉमी। तो इन 3 वन-लाइनर्स में से आपको 1 मार्क क्वेश्चन मिल सकता है पेपर में। व्हाट डू यू मीन बाय बार्टर सिस्टम? तो इट इज अ सिस्टम इन विच गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स। And what do you mean by barter economy? It is an economy where there is a direct barter of goods and services. Okay? ये एक सिस्टम है, ये एक इकोनॉमी है, बाकी होगा तो गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज ही, ठीक है। तो आप इसे थोड़ा नोट कर लो। हाँ जी, आई होप यू ऑल हैव टेकन द नोटबुक एंड पेन विद यू। देखिए वीडियो में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा मेरे को समझाने में भी और आपको समझने में भी, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है, जब तक आप इन चीज़ों को नोट नहीं करोगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो आई एम गोना प्रोवाइड यू द नोट्स एज वेल, बट स्टिल आप लोगों को नोट कर लेना चाहिए। इट विल बी बेटर फॉर यू। जितना आप लिख लिख के पढ़ते हो ना उतनी चीज़ें जल्दी याद होती हैं, समझ भी अच्छे से आता है, ठीक है। सो नेक्स्ट वन इज, अच्छा एक क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर बार्टर सिस्टम में डायरेक्टली गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज हो रही थी, ठीक है, कोई इंटरमीडिएरीज नहीं है, कोई होलसेलर, रिटेलर, ऐसी कोई चेन नहीं है, दैट मीन्स करप्शन भी नहीं होगी, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि ये बार्टर सिस्टम एबॉलिश हो गया? अब तो बार्टर सिस्टम नहीं एग्जिस्ट करता। आज तो हम अगर कुछ भी परचेज करते हैं देन वी हैव टू पे मनी, एंड इफ वी आर सेलिंग समथिंग देन वी विल रिसीव मनी। तो आजकल तो मनी का एक्सचेंज हो रहा है, तो फिर बार्टर सिस्टम एबॉलिश क्यों हो गया, खत्म क्यों हो गया? तो इस सिस्टम में बहुत सारी कमियां थी, कुछ लूप होल्स थे, कुछ लिमिटेशंस थी, जिसकी वजह से ये बार्टर सिस्टम खत्म हो गया, ठीक है। हम बोल सकते हैं कि कुछ हद तक बहुत ही मिनिमल रेट पे बार्टर सिस्टम एग्जिस्ट करता है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन वैसे बार्टर सिस्टम एबॉलिश हो चुका है, ठीक है। आज हम गुड्स के बदले गुड्स नहीं एक्सचेंज करते, गुड्स के बदले पैसा एक्सचेंज करते हैं, रुपी एक्सचेंज करते हैं, जो भी हमारी डोमेस्टिक करेंसी होती है उसे एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। तो बार्टर सिस्टम की लिमिटेशंस क्या थी, दैट विल डिस्कस नाउ। लिमिटेशंस मतलब इस सिस्टम में कमियां क्या थी? सो वेरी फर्स्ट थिंग इज लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। तो क्या है कि जो बार्टर सिस्टम है इसमें डबल कोइंसिडेंस पॉसिबल नहीं था। अच्छा एक चीज समझो आप, बार्टर सिस्टम का एक छोटा सा एग्जांपल, फॉर एग्जांपल यू हैव राइस इन एक्सेस, ओके, आपके पास राइस है एक्सेस में, एंड किसी बंदे के पास वीट है एक्सेस में, तो आपने क्या किया, एक्सचेंज कर लिया। ये होता है बार्टर सिस्टम, ठीक है। आपके पास सरप्लस राइस था, सामने वाले बंदे के पास सरप्लस वीट थी, आपने कहा मेरे को वीट चाहिए, वो कहता मेरे को राइस चाहिए, तो आप लोगों ने एक्सचेंज कर लिया, दैट इज बार्टर सिस्टम, ठीक है। तो अब देखते हैं इसकी कमी क्या है, लिमिटेशन क्या है। लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स का क्या मतलब है? देखिए सपोज 2 पर्सन हैं, पर्सन ए एंड पर्सन बी। अब पर्सन ए का कहना है कि उसके पास
सरप्लस में राइस है, ठीक है, इसके पास सरप्लस में राइस है, लेकिन राइस के बदले में इसे क्या चाहिए, पेयर ऑफ शूज, ठीक है, इसके पास सरप्लस में राइस है लेकिन इसको रिटर्न में क्या चाहिए, पेयर ऑफ शूज। दूसरा बंदा है बी, अब इसके पास क्या है, वीट है सरप्लस में, सरप्लस में कौन सा प्रोडक्ट है, वीट, लेकिन इसको राइस चाहिए, ठीक है, इसके पास क्या था सरप्लस में, राइस। अब एक चीज समझो, ए के पास सरप्लस में राइस है, बी को राइस चाहिए, तो ये तो पॉसिबल हो गया कोइंसिडेंटली, ओके, लेकिन ए को रिटर्न में पेयर ऑफ शूज चाहिए, लेकिन बी क्या कहता कि भाई मेरे पास तो वीट है, आप मेरे से गेहूं ले लो, मेरे पास पेयर ऑफ शूज नहीं है, ठीक है, तो अब ये एक्सचेंज पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल। वीट और शूज दोनों में बहुत डिफरेंस है, आपके लिए तो जूते भी खाने वाली चीज होती होगी, है ना, तो वीट क्या है, रोटी बनाते हो जिससे, ठीक है, ब्रेड बनता है, बन बनता है, एंड शूज आपको पता ही है, ठीक है, तो फिर वीट एंड शूज को हम रिप्लेस नहीं कर सकते, ओके। अगर गर्मी लग रही है, आपको बाहर जाना है, तो आप ऐसे नंगे पाँव तो जाओगे नहीं, आपको शूज चाहिए, तो आप वीट पैरों में डाल के नहीं जा सकते, ठीक है, अगर आपको वीट खानी है तो आप जूते नहीं खा सकते, ओके, तो ये वाला एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है, दिस इज कॉल्ड डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, ओके, मींस पर्सन वांट टू एक्सचेंज द सेम गुड दैट वी वांट टू एक्सचेंज विद। मेरे पास कुछ ऐसा है जो मैं एक्सचेंज करना चाहता हूँ, लेकिन सामने वाले बंदे के पास कुछ ऐसा होना चाहिए जो मेरे को चाहिए। अब देखो ये तो बहुत ही बड़ी बात होगी, एंड उस टाइम की बात कर रहे हैं जब ट्रांसपोर्टेशन मेथड्स भी डेवलप नहीं हुए थे, ठीक है, सो इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड अ पर्सन हु वांट टू एक्सचेंज द सेम गुड्स दैट वी वांट टू एक्सचेंज विद, तो ये था डबल कोइंसिडेंस, सो इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड सच पर्सन। तो लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस की वजह से लोग अपने सरप्लस गुड्स को एक्सचेंज नहीं कर पाते थे, एंड जो भी उनको चाहिए होता था वो टाइम पे नहीं मिल पाता था। सो ये थी एक बहुत बड़ी कमी बार्टर सिस्टम की, जिसकी वजह से बार्टर सिस्टम एबॉलिश हो गया, एंड इन्वेंशन किसकी हो गई, मनी की, ठीक है। तो अब क्या है, अगर आपको राइस वीट कुछ भी सेल परचेज करना है तो उसके लिए आप मनी एक्सचेंज करोगे सिंपली। आई होप यू गेट इट। तो चलिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट है लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू का क्या मतलब है, अब देखो जो भी, अगर हम बार्टर सिस्टम की बात करें तो उस वक्त हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि हम गुड्स को स्टोर करके रख पाए, एंड मोस्टली उस टाइम पे जो भी गुड्स थी दोज वर ऑफ पेरिशेबल नेचर। अब देखो पेरिशेबल क्या होता है, कुछ ऐसी गुड्स विच आर पेरिश्ड वेरी सून, कुछ ऐसी गुड्स जिसको हम लॉन्ग टाइम तक स्टोर करके नहीं रख सकते, जैसे फूड ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, तो ये चीज़ें, मिल्क, ये सब चीज़ें क्या है, पेरिशेबल हैं, इसको हम ज़्यादा टाइम तक स्टोर नहीं करके रख सकते, ठीक है। एंड हम उसकी वैल्यू को कैसे स्टोर करके रखेंगे, देखिए अगर वीट है, राइस है, उसको अगर हम स्टोर भी करते हैं तो वो क्या है, पेरिशेबल है, मॉइस्चर कंटेंट आ जाएगा, प्रॉपर उसको वो इन्वायरमेंट नहीं मिल पाएगा, तो उसकी वजह से क्या है, जो वीट एंड राइस है उसकी क्वालिटी डिटेरियोरेट हो जाएगी या फिर वो खराब हो जाएगा, उसको हम दोबारा सेल ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सो इट वाज वेरी डिफिकल्ट एट द टाइम ऑफ बार्टर सिस्टम कि गुड्स की वैल्यू को स्टोर करके रखा जाए। अगर हम आज के टाइम की बात करें, आपके पास कुछ भी एक्स्ट्रा मटेरियल है, आप मार्केट में सेल करके उसके रिटर्न में करेंसी, पेपर करेंसी ले सकते हो, ठीक है, मनी मिल जाएगी आपको, तो उस पैसे को आप स्टोर करके रख सकते हो। लेकिन उस वक्त फूड ग्रेन्स को स्टोर करना इट वाज नॉट डिफिकल्ट, तो जो भी गुड्स होती थी उनको हम उनकी वैल्यू को स्टोर नहीं करके रख सकते थे, क्योंकि हमारे पास कोई कॉमन मेजर नहीं था, यही बन जाएगी नेक्स्ट लिमिटेशन। सो थर्ड वन इज लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। अब देखो लोगों को ये नहीं पता था कि कौन सी चीज़ कॉस्टली है, कौन सी चीज़ चीप रेट की है, ठीक है, क्योंकि पैसा तब था ही नहीं, मॉनेटरी सिस्टम एग्जिस्ट ही नहीं करता था। तो क्या होता था, पीपल यूज टू एक्सचेंज 1 kg राइस विथ 1 पेयर ऑफ शूज, ठीक है, जिसको जिस चीज की जरूरत है वो वही एक्सचेंज कर रहा था, जिसके पास जो एक्सेस में है वो वही एक्सचेंज कर रहा था, ठीक है। बाइंग एंड सेलिंग जैसी टर्म्स एग्जिस्ट नहीं करती थी, ठीक है। तो क्या हुआ, कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू नहीं है। अब देखो अगर मैं कहूँ मेरे पास 1 kg
वीट है एक्स्ट्रा, सामने वाला बंदा कहता मेरे पास 1 kg गोल्ड है एक्स्ट्रा, तो मेरी तो लॉटरी लग गई, ठीक है। तो मैं क्या कहूँगी, ठीक है 1 kg हो गया, चलो कर लेते हैं एक्सचेंज, है ना। तो ये पॉसिबल नहीं है। वैसे तो देखो क्या होता था, बार्टर सिस्टम में जो भी गुड्स एक्सचेंज कर रहे थे, लोगों को पता ही नहीं था कौन सी चीप है कौन सी कॉस्टली है, तो किसी भी चीज़ को हम एक यूनिट में मेजर नहीं कर सकते थे। फॉर एग्जाम्पल उस टाइम की अगर बात करें, किसी एक पर्सन ने दूसरे से पूछा कि भाई तूने ये 1 kg वीट कितने में ली है, वो कहता कि मैंने 10 kg राइस दी है, ठीक है। तो अब मैं 10 kg राइस स्टोर करने में लग गया, इतने में मेरे को एक और पर्सन मिला, मैंने उससे पूछा ये 1 kg वीट कितने में ली है, वो कहता 1 पेयर ऑफ शूज़ के बदले में। अब मैं 10 kg राइस रखूँ कि 1 पेयर ऑफ शूज़ रखूँ, ठीक है, क्योंकि पता ही नहीं सामने वाले बंदे के पास क्या होगा सरप्लस में एक्सचेंज करने के लिए, ठीक है। कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू नहीं था, पैसा नहीं था, ठीक है। देन इज लैक ऑफ स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट्स, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। डेफर्ड पेमेंट्स क्या होती हैं? डेफर्ड पेमेंट्स आर दोज पेमेंट्स विच आर समटाइम्स मेड इन द फ्यूचर, कुछ ऐसी पेमेंट्स जिनको फ्यूचर में पे किया जाता है। कैसे? जैसे कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट्स। आज के टाइम में क्या होता है, आप एडवांस पे करते हो, सर्विस बाद में मिलती है, या फिर आप सर्विस पहले ले रहे हो, एडवांस बाद में पेमेंट बाद में कर रहे हो, ठीक है, ये दोनों चीज़ें हो जाती हैं। तो बार्टर सिस्टम के टाइम डेफर्ड पेमेंट्स फ्यूचर पेमेंट्स पॉसिबल नहीं थी। अब देखो ऐसे पॉसिबल है, सपोज आप और मैं, हम बार्टर सिस्टम की बात करें, मैंने आपसे कहा ऐसे करो मेरे को 50 kg ऑफ वीट दे दो एंड मैं आपको 3 महीने बाद 2 पेयर ऑफ शूज़ दे दूंगी, ठीक है। तो आपने कहा 3 महीने किसने देखे, हम तो एक दूसरे को जानते भी नहीं है, बिकॉज पीपल यूज टू वॉक फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ द एक्सचेंज ऑफ गुड्स। तो वो बहुत डिफिकल्ट था किसी भी पर्सन पे ऐसा ट्रस्ट करना। एंड सपोज हमने ट्रस्ट कर भी लिया एंड सामने वाले बंदे ने अगर एक्सचेंज में गुड्स ना दी, तो तब कौन सा लॉ वाला सिस्टम था, क्या एविडेंस दिखाओगे आप, ठीक है। तो ये थी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि डेफर्ड पेमेंट्स, फ्यूचर पेमेंट्स पॉसिबल ही नहीं थी, ठीक है। फ्यूचर पेमेंट्स पॉसिबल नहीं थी। ऑन द स्पॉट जो आपने एक्सचेंज कर लिया बस वही पक्का था। आप कुछ ऐसे नहीं बोल सकते थे कि 3 महीने बाद मैं ये करूँगा, 2 महीने बाद ये पे कर दूंगा, तो ये सब चीज़ें नहीं पॉसिबल थी। लेकिन आज के टाइम में पॉसिबल है। अगर आप आज कुछ सर्विसेज ले रहे हो तो आप उसकी पेमेंट बाद में करते हो, या फिर आप पेमेंट पहले कर रहे हो, सर्विसेज बाद में ले रहे हो, तो ये सब चीज़ें आज के टाइम में पॉसिबल है, लेकिन बार्टर सिस्टम के टाइम पॉसिबल नहीं थी, ठीक है। तो ये था आज का एक छोटा सा टॉपिक, बार्टर सिस्टम क्या है, बार्टर इकॉनमी क्या है, एंड बार्टर सिस्टम एबॉलिश क्यों हो गया, मींस उसकी लिमिटेशंस क्या थी, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे मनी क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय मनी, एंड देन इसकी फॉर्म्स क्या है, टाइप्स ऑफ मनी क्या है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो आई होप यू गेट दिस टॉपिक। अगर आपको कोई भी डाउट लगे तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लो। थैंक यू सो वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड।